चल रही है और वहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी ये बहुत गलत हो रहा है जिस तरह ना हमास ने घुस के मारा। क्यों? ये तो एक रेबेलियन है ना। आप ये देखिए कि फिलिस्तीन एक मुल्क था, एक जगह थी। जब हिटलर ने इन यहूदियों को मारा, पूरी दुनिया ये घूम के कहाँ गए? इनको शरण कितने दी? फिलिस्तीन ने दी। खाने को रोक दिया, पानी को रोक दिया, आपने उनके जितने अस्पताल थे उनको तोड़ दिया, उनके सारी पढ़ाई के जितने इंस्टीट्यूट थे उनको तोड़ दिया। तो क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? भाई युद्ध के भी नियम होते हैं ना। हर युद्ध का आपने विश्व युद्ध उठाई है, उसके भी नहीं। सरासर खिलाफ हो, आवाम को कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इनके उनके बीच में जंग चल रही है तो ये अपने अपने में समझे ना कि आवाम को जो उसमें लपेट देंगे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के सिप्टेन रोड पर। हम यहाँ पर लोगों से जानकारी लेंगे और जानेंगे जनता की राय कि आखिर जिस तरह से हमास और इजराइल पे आए दिन युद्ध हो रहे हैं, ये एक ग्रह स्तर पे युद्ध चल रहा है, इसमें जिस तरह से आवाम मारे जा रहे हैं, वहाँ के कुछ निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। हम जानेंगे जनता की राय, आखिर वो क्या क्या कहते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? जी हमारा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद जी, ये बताइए जिस तरह से हम इजराइल में जंग चल रही है और वहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी ये बहुत गलत हो रहा है जिस तरह से यहाँ बच्चों को और जो है बूढ़ों को, नौजवानों के ऊपर इस तरह से इनको मारा जा रहा है। इसके लिए बहुत गलत है, बहुत जो है मतलब दुख और दर्द की बात है और ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जैसे हमास के लोगों ने भी इजराइल में घुसकर कुछ लोगों को मारा, वहाँ निर्दोष लोगों को मारा, वहाँ अगवा उनको भी अगवा किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत बात है। इस तरह से हमको नहीं लग रहा है कि मतलब उन लोगों ने जैसे उसको कहा जा रहा है। देखिए भाई, मैं आपको हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हमास ने घुस के मारा, 7 तारीख की बात कर रहे हैं ना आप, हमास ने घुस के मारा। क्यों? ये तो एक रेबेलियन है ना। आप ये देखिए कि फिलिस्तीन एक मुल्क था, एक जगह थी। जब हिटलर ने इन यहूदियों को मारा, पूरी दुनिया ये घूम के कहाँ गए? इनको शरण कितने दी? फिलिस्तीन ने दी। फिलिस्तीन ने इनको जगह दी, इन्होंने उसके बाद से उस पर अपना ऑक्यूपेशन किया, यानी अपना कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया आपने, तो आपने एक दूसरे मुल्क की जमीन को कब्जा किया। फिर आपने कानून बनाया कि आप अपनी वहां जमीन नहीं रख सकते, आप अपनी सरकार नहीं चला सकते, आप हथियार नहीं रख सकते। तो आप हैं कौन इस चीज को करने वाले? आप उठा के देखिए 1948 से लेकर के 2000 तक कितने लोगों को मार दिया आपने। आप डेली मार रहे थे, आपने मस्जिद अक्सा में मारा, आप तो रोज मार रहे थे ना। तो जब आप कोई किसी को रोज मारिएगा तो एक दिन वो पलट के मारेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे कई मुस्लिम देश जो है हमास के समर्थन में खड़े होने का दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। मैं अपनी एक राय बात करता हूँ। देखिए, अगर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना गलत है कहीं से, तो मुझे बताइए। आप ये बताइए कि अगर पूरे इनकी आपने खाने को रोक दिया, पानी को रोक दिया, आपने उनके जितने अस्पताल थे उनको तोड़ दिया, उनके सारी पढ़ाई के जितने इंस्टीट्यूट थे उनको तोड़ दिया, तो क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? भाई युद्ध के भी नियम होते हैं ना। हर युद्ध का आपने विश्व युद्ध उठाई है, उसके भी नियम। सिविलियन को मार रहे हैं वहां पर। आपको कहना, आपने कहना है मैं हमास को मारना है। आप हमास को मार रहे हैं कि आपने पूरा गाजा खत्म कर दिया? ये बताइए, हमले में सैकड़ों निर्दोष मारे गए हैं, ये क्या सही है? सैकड़ों नहीं मारे गए हैं। मेरे हिसाब से देखिए, इनकी रिपोर्ट कहती है कि 12 से 14 हजार, मेरे हिसाब से कम 15 से 16 हजार लोग मारे गए हैं। 48,000 घर ये खुद कहते हैं कि जो बर्बाद हो गए, ठीक है, जिसमें ये कहते हैं कि 5 से 6 हजार बच्चे मरे हैं, 4 से 3 हजार औरतें मरी हैं। अभी आज का आपको मैं बता दूं, हाल ताल का मामला ये है कि उनके हॉस्पिटल जितने उन पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कैंसर का जो पेशेंट का जो उनका अस्पताल था, टर्की का था, वो वहां पर उसकी लाइट खत्म हो गई है। जब लाइट नहीं है तो कैंसर के पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे? तो अब आप बताइए कि अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, या हमास को समर्थन नहीं है, लोग समर्थन देते हैं फिलिस्तीन को। जैसे इजराइल लगातार हमास पे हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, ये कितना सही है? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ये सही होने का सवाल ही पूछना आपका गलत है। ये आपका सवाल गलत है यहाँ पर कि ये कितना सही है। आप ये पूछना चाहिए ये कितना गलत है, तो हम कहें हाँ ये सब। चलिए आप बताइए कितना गलत है? बहुत गलत है मेरे हिसाब से। कि अगर आप जेनोसाइड को अगर आप ये कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट किया और मारा, क्या नाम है कि यहूदियों को बल भर मारा, बंद करके मारा, गैस चैम्बर में बंद करके मारा ना गैस से, तो ये उसी का दूसरा रूप है। ये वहां से जिस तरह से ये सताए गए थे, ये आके दूसरों को इस तरह सता रहे हैं। कुल मिला के जो कुछ हो रहा है एकदम गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो हमास पे जो ये झगड़े हो रहे हैं, इजराइल आए दिन हमास पे हमला कर रहा है, ये कितना सही है? चचा क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन के। निजामुद्दीन, चचा ये इजराइल हमास पे लगातार हमला कर रहा है, ये कितना सही है?
अब हम इसके बारे में तो पूरा तहकीक करके बता नहीं सकते, क्योंकि हमको पूरी खबर नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद असलम। असलम चाचा, ये बताइए, जैसे इजराइल लगातार हमास पे हमले कर रहा है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत कर रहा है, जुल्म कर रहा है। जुल्म कर रहा है। हमले में कई मतलब सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी हम बहुत ज्यादा निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है सब्र दे, और जो ये जुल्म हो रहा है इसके लिए हम एक मुत्तहिद होकर के आवाज उठावें कि ऐसा न करें। कई मुस्लिम देश हमास के साथ में खड़ा होने का दावा कर रहा है, क्या ये सही है? होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जुल्म के खिलाफ जो है अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें जो है पता नहीं क्या, क्योंकि इसमें बूढ़े बच्चे जवान शहीद किए गए बेशुमार, रोंगटा खड़ा हो जाता है। कुल मिला के जो ये युद्ध हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से गलत है, बंद होना चाहिए। इजराइल जिस तरह से हमास पे हमला कर रहा है, कितना सही है? भाई इजराइल तो सरासर गलत कर रहा है, और हमास का दावा ये था कि हमास ने जो हमला किया उनके टैंकों पे, उनके आर्मी पे किया, और इजराइल ने आवाम पर हमला करना शुरू कर दिया। ये तो सरासर गलत है। अगर उनके पास, हमास के पास, इजराइल के पास ताकत थी तो हमास ने इनके फोर्स पे हमला किया, इनको भी उनके फोर्स पे हमला करना चाहिए था, सरकारी संपत्ति पे हमला करना चाहिए था, न कि आवाम पे। जो है आवाम की क्या गलती जो आवाम पीछे जा रहे हैं, मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। आवाम को कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बीच में जंग चल रही है तो ये अपने अपने में समझे ना कि आवाम को जो है उसमें लपेट देंगे। नहीं, हमास ने भी इजराइल में घुसकर कई निर्दोषों को मारा, अगवा भी किया, उसका जो है ये कदम कितना सही था? ये भी गलत है, मगर उसने जो है लास्ट में जब थक गया, जो है उसके आदमी के ऊपर हमला हो रहा है, उसके आवाम के ऊपर हमला हो रहा है, तो वो भी अपनी जवाबी कार्रवाई उसने भी किया, उसने भी हमला किया जो है कि अभी भी जो हमला रोक दे। और वो बार बार इनके टैंकों के ऊपर, इनके आर्मी के ऊपर हमला कर रहा था, ना कि आवाम के ऊपर कर रहा था हमास ने। मगर जब इजराइल ने ज्यादा से ज्यादा उसके गाजा में घुस करके उसके आवाम के ऊपर जो हमला करना शुरू कर दिया, तब ये मजबूरन उसने अपना जवाब जो है इनके खिलाफ जवाब जारी किया। ये बताइए, कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, ये कितना सही है? ये दावा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दावा कर रहे हैं तो पहला नंबर तो समझौते की बात हुई। जब समझौते की नहीं बात हो रही, नहीं मार रहा है इजराइल, तो जवाबी कार्रवाई में वो खड़े होकर बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मैं उसके साथ मैं भी समर्थन करता हूं कि अगर जब नहीं मान रहे हैं, जंग रोकने की कोई वही नहीं मान रहे हैं इजराइल वाले, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना भाई। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, इन्होंने बताया कि जिस तरह से जंग हो रही है, जंग सरासर गलत हो रही है। जो आवाम के ऊपर लोग आवाम को मार रहे हैं, आवाम की हत्या कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। अगर युद्ध करना ही है तो फौज आपस में करे, आवाम को न सताए। फिलहाल देखते रहिए आप, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो युद्ध हो रहा है, कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। इस समय हम मौजूद हैं तिलिया चौराहे पर। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे हमास और इजराइल में जिस तरह से जंग हो रही है, ये कहाँ तक जायज है और कहाँ तक नाजायज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज हसन है। अजीत जी, इजराइल जिस तरह से आए दिन हमास और फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, ये कितना जायज है? इजराइल बिल्कुल गलत कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों में मार रहा है, पानी टंकियों मार रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तड़प तोड़ के मर रहे हैं, दवा के लिए बेचारे परेशान हैं। ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। ये एक बिल्कुल आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। छोटे बच्चों को, औरतों को इस तरह अस्पतालों मारा जा रहा है, बहुत ही निंदनीय काम हो रहा है ये। कई मुस्लिम देश भी हमास के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी खिलाफत सबको करना चाहिए। पूरे मुल्क को खिलाफत, जितने भी मुल्क सब इकट्ठा हो गए उसकी खिलाफत करें। आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे हमास के लोगों ने भी इजराइल में घुसकर कई निर्दोषों को मारा और अगवा कर लिया, उसका ये कदम कितना सही था? नहीं, ये भी गलत है कि अगर किसी अनाथ को, छोटे बच्चों को मारा जाए या किसी का अगवा कर लिया है, ये भी गलत है। हमास भी गलत कर रहा है। ये हमले में हमास और फिलिस्तीन में जो हमला हुआ, इजराइल ने जो हमला किया, इसमें हजारों लोग मारे गए, ठीक है, ये क्या सही है, क्या है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आम पब्लिक मारी जाए, बिल्कुल गलत है। तो आप इसको इस पूरी तरह, ये पूरा जो युद्ध हो रहा है, जिस तरह से ये उथल पथल मचा हुआ है, आवाम मारी जा रही है, निर्दोष मारे जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका के इशारे में सारा काम हो रहा है, इसलिए इसको युद्ध को रोक देना चाहिए। हमारी तो अपनी ये सलाह है, और सारे मुल्कों की हमारी सलाह है, इनको जो है बैन लगा दिया है इजराइल के ऊपर कि ऐसी कोई खुराबात ना कर सकेंगे। एक नौजवान साथी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर में उनकी क्या राय है।
इश्तियाक जी, ये जिस तरह से इजराइल लगातार हमास फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, कितना सही है? बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे वहाँ बच्चे हैं, बच्चे को मेडिकल भी नहीं मिल पा रहा, जिससे लड़ाई उसको हमला करना चाहिए उसके ऊपर। वहाँ बच्चे हैं, छोटे बूढ़े हैं, नौजवान है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं हमले में, और बिना वार्निंग के पहली बार मार दे रहे हैं। रॉकेट छोड़ के जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मार दे रहे हैं। कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, खड़े होना ही चाहिए। मुसलमान देश में सारे लोग को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो गलत हो रहा है उल्लंघन हो रहा है। ये घुस के मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं, जो मारे हैं हमास लोग इनको मारे ना, मारे भूखे मार रहे हैं, प्यासे मार रहे हैं, उनके पास पानी मिल रहा है, ना खाने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आखिरी सवाल, हमास के लोगों ने भी इजराइल में घुसकर कई निर्दोषों को मारा और अगवा भी किया, उसका ये कदम कितना सही था? बिल्कुल सही था, हमास ने जो किया बिल्कुल सही है। हमास ने ये उनको लोगों को पब्लिक को नहीं मानना था, वो अपने जंग लड़ रहे हैं ना, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमास का तो है ही है, वो इजराइल ने कब्जा किया है, हमास ने बिल्कुल गलत नहीं किया है, हमास ने ठीक किया है। क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम जी, जिस तरह से जंग चल रही है, इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है, निर्दोषों को मारा जा रहा है। ये एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया में जो बादशाहत कर रहा है अमेरिका, कहीं न कहीं उसके इशारे से ये सब कुछ हो रहा है, और ये कतई गलत है। निर्दोष को मारा जा रहा है, और ये तो उसी तरीके से हुआ जैसे हिंदुस्तान कभी किसी जमाने में अंग्रेजों का गुलाम था, तो हम लोग अंग्रेजों से लड़े, उनको भगाए। उस समय भी अंग्रेज हमें, जब जितने हमारे शहीद हुए हैं उनको आतंकवादी कहते थे, पर हमारे देश को, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी। तो उसी तरीके से इजराइल ने जो है आप फलस्तीनियों को एक तरीके से, गाजा को तो ओपन जेल बना के रखा था। जो आप बीच में सवाल किए कि हमास के लोगों ने भी इजराइल में घुसकर कुछ लोगों को मारा और वहां पर जो है निर्दोष भी मारे गए, कुछ लोगों को अगवा भी किया, ये कदम उनका कितना सही था? जो आप कह रहे हैं कि हमास वाले उनको, इजराइल वालों को मारे, क्या आपको ये पता है कि ये फलस्तीनियों का गाजा जो है, ये एक तरीके से इजराइल पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर रखा है, उसे बहुत पहले ही ओपन जेल बना के रखा है, और कोई अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए अगर लड़े तो उसे आतंकवादी गतिविधि दे देना, ये सब कहना, ये सब हमेशा लोग कहते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते थे। आखिरी सवाल है, कई मुस्लिम देश भी हमास के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम देशों में 2 ही 3 देश हैं, जो कि जैसे सऊदी अरबिया हुआ, ये तो हमेशा गुलामी किया है और गुलामी करता रहेगा। ये कुछ कहे, कुछ इसको खुद अपनी ताकत नहीं। ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, 1-2 मुल्क और हैं, और इनको चाहिए, अगर नहीं करेंगे, ये एक साथ नहीं आएंगे, तो आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी आएगी। ये तो पश्चिम में अमेरिका जो है पूरी हर मुल्कों में हावी होना चाहता है, उसकी तो हर जगह फोर्स है, वो तो अपनी दादागिरी कर रहा है। आपने देखा यहाँ पर तेलिया चौराहा पे हमने कुछ लोगों से बात किया, हम और भी लोगों से बात करेंगे, देखते रहिए।